मेरा जो ड्रीम था, वो एक लेवल पे हमको लगता था कि अब ये धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि घर से तो कुछ सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ जब हम आए तो हमको लगा कि यहाँ से हम अपना जो भी था, जो मेरा दब रहा था ड्रीम, वो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो हम सोचे पहले मेकअप में कर लें, तो फिर मेकअप में एडमिशन लिए। तो धीरे-धीरे जब जितना क्लास हम करते हैं, उतने क्लास में हमको लगता है हम कुछ न कुछ इसी में हम सीख ही रहे हैं। और फिर जो मॉडलिंग का मेरा जो था सपना, वो मैम से भी मैंने डिस्कस किया था कि मैम हमको करना है। तो मैम बोली ठीक है, पहले एक चीज़ पे फ़ोकस कर लो, देन इसके बाद हम तुमको इसमें भी करवा देंगे। मतलब कोई भी पूछता है कहाँ से हैं, तो प्राउडली से ये बोलते हैं कि हाँ, हम बिहार से हैं। और एक एग्ज़ाम्पल तो है नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है बिहार के। तो हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि हमारा भी नाम लेके कोई बोले कि हाँ, रंजिता बिहार से है, उसने ये किया है, तो उतना तो करना है। ग्लैमर वर्ल्ड ने अब बिहार के युवाओं को भी अपने तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इसमें कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर आप बात मॉडलिंग की करें तो बिहार की बेटियां भी अब रैंप पर अपने हुस्न का जलवा ही नहीं दिखा रही हैं, बल्कि अपनी हुनरमंद हाथों से कई सारी विधाओं में आगे बढ़कर रोजगार का भी सृजन कर रही हैं। हमारे साथ बिहार की एक ऐसी ही बेटी है जिसका नाम है रंजिता रंजन। ये मॉडलिंग के क्षेत्र में अभी इसने पदार्पण किया है, साथ ही साथ यह देश की सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहती हैं। जिस उम्र में ये बेटियां हैं वो बहुत कुछ करना चाहती हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं इनके दिल में जज्बा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। कहाँ से आपके मन में आया? लोग सोचते हैं आपके उम्र में कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, सरकारी जॉब हो जाए, अपना खुद का बिजनेस कर लें। आपके जहन में कहाँ से आया कि आप मॉडलिंग करेंगी, आप एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी? कहाँ से आपके दिमाग में आया? सबसे पहले तो ये स्कूल टाइम से ही ये जो है ड्रीम है। बट एक होता है ना कि मेरे फादर टीचर हैं, तो उनको था कि कोई भी टीचर सोचता है कि मेरे बच्चे एजुकेशन फील्ड में ही कुछ अच्छा करे। तो वैसा ही मेरे फादर का भी ओपिनियन है कि एजुकेशन फील्ड में ही तुमको जो करना है करो। बट मेरा जो ड्रीम था, वो एक लेवल पे हमको लगता था कि अब ये धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि घर से तो कुछ सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। तो फिर जो ये कोरोना आया, कोविड आया, उसके बाद 2 साल हम घर पे बैठ गए। तो फिर जब कोरोना ओपन हुआ तो यहीं पे मैम के पास एक मेरे से सीनियर हैं जो यहीं से सीख के गई हैं। तो वो मुझे एज़ ए मॉडल लेके आई थी, मेरे पे ब्राइडल की थी। तो यहाँ जब हम आए तो हमको लगा कि यहाँ से हम अपना जो भी था, जो मेरा दब रहा था ड्रीम, वो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो हम सोचे पहले मेकअप में कर लें, तो फिर मेकअप में एडमिशन लिए। तो धीरे-धीरे जब जितना क्लास हम करते हैं, उतने क्लास में हमको लगता है हम कुछ न कुछ इसी में हम सीख ही रहे हैं। और फिर जो मॉडलिंग का मेरा जो था सपना, वो मैम से भी मैंने डिस्कस किया था कि मैम हमको करना है। तो मैम बोली ठीक है, पहले एक चीज़ पे फ़ोकस कर लो, देन इसके बाद हम तुमको इसमें भी करवा देंगे। तो हमको दिखने लगा छोटा-सा जो उम्मीद की किरण बोलते हैं जिसको, वो हमको दिखने लगा कि यहाँ से मेरा अब काम बनना शुरू हो। भावना जी आपके जीवन में, रंजिता। रंजिता जी, भावना जी जो आपकी गुरु हैं, उनसे आपको प्रेरणा मिली, आपको लगा कि नहीं आप मॉडलिंग के साथ साथ कुछ और ऐसी विधाएं हैं जिनको कर लेंगी तो आप खुद सशक्त हो जाएंगी। अब करना क्या है ये बताइए। अभी तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ-साथ हम मॉडलिंग भी करना चाहते हैं। तो अभी मेकअप ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेकअप में ही अपना कुछ करेंगे, देन उसके बाद मॉडलिंग। जो बदला दौर है, बेटियां जो हैं खेल के क्षेत्र में देख लीजिए श्रेयसी सिंह जैसी बेटियां हो जाती हैं, गायन के क्षेत्र में देख लीजिए यहाँ पर मैथिली ठाकुर पूरे देश दुनिया में जानी जाती हैं। कितना गर्व होता है कि आप बिहार की बेटी हो। बहुत गर्व होता है। और अगर मतलब कोई भी पूछता है कहाँ से हैं, तो प्राउडली से ये बोलते हैं कि हाँ, हम बिहार से हैं। और एक एग्ज़ाम्पल तो है नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है बिहार के। तो हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि हमारा भी नाम लेके कोई बोले कि हाँ, रंजिता बिहार से है, उसने ये किया है, तो उतना तो करना है। जो बिहार की सामाजिक स्थिति है अगर उसकी बात करें तो बेटियों को महिलाओं को चारदीवारी में कैद करने की जो मानसिकता है, जातिवाद है, ऊंच नीच का भेद है, बहुत सारी ऐसी दरकियानूसी चीजें हैं जिस पर ना कोई राजनेता बोलता है, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है। मीडिया भी उन्हीं खबरों को दिखाती है जिसमें टीआरपी है। आप बेटी हो, आप घर से स्कूल जाती होंगी, फिर कॉलेज जाती होंगी, अब ऐसे ग्लैमर के क्षेत्र में आ रही हैं। आपको डर नहीं लगता कि जब हम बहुत आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पैर में बेरी हो जाएगी कि तुम ये नहीं कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो? जी, पहले ये डर था, बट अब थोड़ा-सा सोचने-समझने का अपना एक हो गया है। तो अब लगता है कि नहीं, अब हम अगर कुछ
कर रहे हैं, एक लेवल पे अगर अचीव कर लिए और वहाँ से अगर कुछ गिरने का भी हो, कुछ गलती हो जाए, माय फॉल्ट या फिर कुछ भी, तो संभल सकते हैं, क्योंकि उतनी मैच्योरिटी आ गई है कि हमको लगता है कि इस जो ये फील्ड ही है, सबको पता है कि ये फील्ड ऐसा ही है कि ग्लैमरस दुनिया। चलिए, बहुत आपसे बातचीत कर काफ़ी ऊर्जा का संचार हो रहा है और यही जज़्बा हम चाहते हैं कि जो बिहार की बेटियां हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, वो अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करें और उनको ये पता होना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप जा रही हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में जा रही हैं, आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी? पहले तो कुछ नहीं था, मैंने ज़ीरो से शुरू किया। अब मैम ने इतनी ट्रेनिंग दे दी है कि अभी हम मेकअप के बारे में एज़ अ बेसिक तो मेकअप किसी स्टूडेंट को सिखा ही सकते हैं। तो इतना नॉलेज मैम ने इतना ट्रेन कर दिया है हमें। फिर मॉडलिंग का जहाँ तक ये है, तो मॉडलिंग तो मतलब बचपन से देखते ही आ रहे हैं, बस इसका डीप नॉलेज नहीं है, तो वही अभी करेंगे उसका भी। चलिए, ऐसी बेटियों को हम बार-बार आपके बीच इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आपके मन में ये कहीं धारणा होगी कि बिहार में टैलेंट की कमी है और आपके लिए क्षेत्र सीमित हैं। तो अगर आप मॉडल बनना चाहती हैं, तो भी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं मॉडलिंग से जुड़े हुए ही, जहां पर आप ट्रेनिंग लेकर, और पटना में बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था है, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव कर सकती हैं। ऐसे ही प्रेरकदायक कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।